नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। सीबीआई को रेलवे चीफ इंजीनियर के घर से छापेमारी में मिले 70 लाख रुपए रिश्वत लेने का है आरोप। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में स्थित रेलवे के चीफ इंजीनियर विशाल आनंद के घर पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने रेड की है। इसके साथ ही विशाल के बिलासपुर स्थित घर पर भी छापामारी की गई है। जानकारी के अनुसार रेलवे इंजीनियर के ठिकानों पर रेड के दौरान सीबीआई की टीम को लगभग 70 लाख रुपए कैश मिले हैं। साथ ही विशाल के भाई कुणाल के घर पर भी सीबीआई ने छापामारी की है। यहां से टीम ने करीब 1 किलो सोना बरामद किया है। मामले के संबंध में बताया गया कि सीबीआई दिल्ली की टीम को विशाल के खिलाफ रिश्वत लेकर काम करने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सीबीआई चीफ इंजीनियर पर नजर रख रही थी। विशाल आनंद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में चीफ इंजीनियर के पद पर पदस्थापित हैं। सीबीआई को रिश्वत लेने वाली सूचना का सत्यापन करने के बाद जानकारी मिली कि रेलवे में निर्माण कार्य से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी झाझरिया के संचालक और विशाल के बीच काम के बदले रिश्वत देने को लेकर बातचीत और बैठक हुई थी। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच हुई बैठक के बाद कंपनी के एक स्टाफ को रांची में विशाल आनंद के रिश्तेदार को 32 लाख रुपए देने के लिए कहा गया था। मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसमें विशाल आनंद, झाझरिया कंपनी के निर्देशक सुशील झाझरिया, निर्देशक के प्रतिनिधि सारांश झाझरिया, विन्नाप झाझरिया, कंपनी के कर्मी मनोज पाठक, विशाल आनंद के पिता आनंद कुमार झा, विशाल आनंद के भाई कुणाल आनंद और मिशर्स झाझरिया निर्माण लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी केस को लेकर सीबीआई ने कुछ दिनों पहले रेड की थी। इसके बाद रेलवे के चीफ इंजीनियर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण कार्य लगभग हुआ पूरा। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर शुरू होने से राजधानी रांची के हजारों लोगों को बहुत जल्द ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है। बता दें कि रैंप निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते रैंप निर्माण कार्य में कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में रैंप निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन हुए वैभव सूर्यवंशी के जबरा फैन, वीडियो शेयर कर कह दी बड़ी बात। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच कल सोमवार को हुए मैच में 14 साल का वैभव सूर्यवंशी एक अभिनेता की तरह उभर कर सामने आया है, जिसने अपने दमदार पारी से हर किसी की वाहवाही लूटी है। मात्र 35 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी की दमदार पारी देख झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब वैभव के जबरा फैन हो गए हैं। वैभव के चौके और छक्के देख सीएम भी खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए धमाकेदार मैच और वैभव सूर्यवंशी की दमदार पारी खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में सीएम ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने वैभव के दमदार पार्टी का एक वीडियो साझा कर लिखा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वैभव। झारखंड में आज भी देर शाम 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। पलामू में पारा 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ने झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। प्रदेश में सोमवार को दोपहर शाम से मौसम बदला हुआ रहा। मौसम में बदलाव का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। इधर मौसम में बदलाव की वजह से हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। गढ़वा में वज्रपात की वजह से भंडरिया के रहने वाले 60 साल के राजमणि मांझी की मौत हो गई। वहीं खरौंदी में कुआं बनाने के काम में लगा मजदूर विनोद राम गंभीर रूप से घायल हो गया। मौसम के बदलाव की बात करें तो संथाल परगना के पाकुड़ और उत्तरी छोटा नागपुर के कोडरमा में सुबह में बारिश हुई है। पाकुड़ में भी तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिला। वहीं कोडरमा में भी मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया कि आज दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज भी देर शाम रांची, रामगढ़, खुंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लतेहार, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गढ़वा और पलामू में तेज हवा चलेगी। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने इन जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जमताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मई के बीच सप्ताह में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। नीट यूजी 2025, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड। झारखंड के 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा, तैयारियां पूरी।
एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 4 मई को राज्य भर में कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी 2025 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खुंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा, बोकारो, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग शामिल हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परीक्षा के मद्देनजर रांची उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने कल सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने सोमवार को समाहरणालय में सभी केंद्र अधीक्षकों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के सीटी कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की। इस बैठक में परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से एक दिन पूर्व सभी बुनियादी और सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने 3 मई से 4 मई तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, परीक्षा केंद्र पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करने, विकलांग उम्मीदवारों के लिए व्हीलचेयर, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग तलाशी दल की तैनाती और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शराबी बेटे ने पिता की पीट कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रविवार रात लगभग 11 बजे एक शराबी बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना बुढ़मू गांव की है, जहां आरोपी चंदन ठाकुर ने घरेलू विवाद के दौरान अपने 65 वर्षीय पिता जयपाल ठाकुर की लाठी से बेरहमी से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार जयपाल ठाकुर रात का खाना खाकर अपनी बहू के साथ सो रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत चंदन घर पहुंचा और पत्नी व पिता से गाली गलौज करने लगा। हल्ला सुनकर दोनों जाग गए। पत्नी किसी तरह घर से भाग निकली, लेकिन चंदन ने अपने पिता से मारपीट शुरू कर दी, जिससे जयपाल ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही बुढ़मू थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आईआईटी आईएसएम के छात्र को मिला 1 करोड़ का पैकेज, अब तक सबसे बड़ा जॉब ऑफर। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के छात्र प्लेसमेंट कंपनियों को आकर्षित करने का सिलसिला लगातार जारी है। प्लेसमेंट कंपनियां आकर्षक पैकेज के साथ छात्रों को जॉब ऑफर प्रदान कर रही हैं। संस्थान के एक छात्र को करोड़ों का पैकेज मिला है, जबकि कई छात्रों को लाखों में जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। संस्थान में अप्रैल महीने तक करीब 1025 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र सौरभ को 1 करोड़ 26 लाख का सालाना पैकेज मिला है। यह आईएसएम का अब तक का सबसे ज्यादा पैकेज है। वहीं 48 छात्रों को 50 से 60 लाख तक का वार्षिक पैकेज पर जॉब ऑफर किया गया है। 4 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 60 लाख से अधिक का पैकेज मिला है। कुल रजिस्ट्रेशन संख्या 1622 है, जिसमें 1025 छात्रों को अब तक प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है। 6 से 10 लाख प्लेसमेंट ऑफर पाने वाले छात्रों की संख्या 291 है, जबकि 10 से 20 लाख तक वार्षिक पैकेज पाने वाले छात्रों की संख्या 386 है। 150 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 20 से 30 लाख तक का वार्षिक पैकेज मिला है। 58 छात्रों को 30 से 40 लाख तक का पैकेज प्राप्त हुआ है। 27 छात्रों को 40 से 50 लाख तक के पैकेज पर जॉब ऑफर मिला है। 48 वैसे छात्र हैं जिन्हें 50 से 60 लाख तक का पैकेज कंपनियों ने दिया है। वहीं 4 छात्रों को 60 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला है। ग्रामीणों के उग्र आंदोलन में तीसरी सीओ समेत कई घायल, आईजी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। गिरिडीह में तीसरी अंचल सह प्रखंड कार्यालय में सोमवार को हुए हंगामे के बाद पथराव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस एक्शन मोड में है, जहां किसान जनता पार्टी के नेता अधिवक्ता अवधेश सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। अवधेश सिंह का इलाज पुलिस अभिरक्षा में किया जा रहा है। दूसरी तरफ पथराव की घटना में घायल हुई महिला पुलिसकर्मी शकुंतला मेहरा और अवर निरीक्षक नंदजी राय का इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के आईजी माइकल राज भी तीसरी पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। इस घटना को लेकर घायल पुलिस पदाधिकारी नंदजी राय का कहना है कि किसान जनता पार्टी के लोग अंचल से रजिस्टर 2 की प्रति मांग रहे थे। इसे लेकर लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। सीओ का कहना था कि लोग अपनी जमीन की प्रति मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन दूसरे का नहीं दे सकते। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर आंदोलनकारी हिंसक हो गए और पथराव होने लगा। धड़ल्ले से हो रहा था बालू का अवैध उत्खनन, प्रशासन को देख भागे माफिया। खूंटी जिले में बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। रनिया में लाखों सीएफटी बालू जब्त और एफआईआर के बाद कर्रा के कारो नदी से बालू के अवैध उत्खनन करके नदी से बालू निकालते हुए 10 ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई की गई है। एसडीओ दीपेश कुमारी के दिशा और निर्देश पर कर्रा सीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित कर बूढ़ी रोमा और कुरकुरिया मौजा के बीचों बीच कारो नदी में से अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 ट्रैक्टर चालक कार्रवाई के भय से
भागने में कामयाब रहे। कर्रा सीओ वंदना भारती ने बताया कि एसडीओ को गुप्त सूचना मिली थी कि बूढ़ी रोम गांव से कुरकुरिया गांव जाने के बीच पड़ने वाली दक्षिण कारो नदी से भारी मात्रा में बालू का उठाव हो रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए एसडीओ के दिशा निर्देशानुसार कर्रा सीओ वंदना भारती के नेतृत्व में टीम का गठन करके कारो नदी में छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें 12 ट्रैक्टर चालक और मजदूरों द्वारा अवैध बालू उत्खनन करते देखा गया था। अक्षय तृतीया कल, बाजार में रौनक, जेवर, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुकिंग तेज। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आदि की खरीदारी के लिए शुभ माने जाने वाला त्यौहार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल यानी बुधवार को है। ऐसे में शहर के बाजार में रौनक दिख रही है। इस शुभ दिन में डिलीवरी लेने के लिए लोग जमकर बुकिंग करा रहे हैं। जेवर शोरूम देर रात तक खुल रहे हैं। लोग अपनी अपनी पसंद के आभूषण की बुकिंग करा रहे हैं। सोना चांदी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि इस बार सोना चांदी की दर काफी ऊंची होने के बावजूद लोगों का रुझान दिख रहा है। अक्षय तृतीया में सोना लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि समिति का आकलन है कि इस वर्ष अक्षय तृतीया पर पिछले वर्ष की तुलना में 25% ज्यादा सेल होगा। श्री अलंकार ज्वेलर्स के यश गुप्ता ने कहा कि अक्षय तृतीया पर बुकिंग काफी तेज है। जेवर ज्वेलर्स के संचालक मयंक आर्या ने कहा कि गोल्ड की बढ़ती कीमतों के बीच हल्के वजन के गहनों की मांग है। खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन ज्योतिष पंडितों का कहना है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया एक शुभ दिन है। यह सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन सोना, चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना शुभ होता है। इस दिन नए उद्योग, व्यवसाय, नई नौकरी, गृह प्रवेश शुभ होता है। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर विधि व्यवस्था में बाधा, डोरंडा थाना प्रभारी ने दर्ज कराई एफआईआर। डोरंडा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपिका प्रसाद ने सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर ड्यूटी के दौरान हुई बदसलूकी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दीपिका प्रसाद ने चुटिया थाना प्रभारी को आवेदन देकर तीर्थनाथ, आकाश, सुनीता मुंडा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दीपिका प्रसाद ने अपने आवेदन में बताया कि 24 और 25 अप्रैल की रात वह महिला पुलिस कर्मियों के साथ निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थी। उसी दौरान निर्माणाधीन रैंप को लेकर विरोध कर रहे रैंप निर्माण विरोधी मोर्चा के सदस्य मौके पर पहुंचे और काम में बाधा डालने लगे। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को सुनीता मुंडा उकसा रही थी। रात करीब 11:30 बजे महिलाओं ने निर्माण कार्य में लगी मशीनों के सामने कूदकर काम को रोकने की कोशिश की थी। खतरे को देखते हुए इंस्पेक्टर दीपिका प्रसाद और उनकी टीम ने महिलाओं को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान सुनीता मुंडा ने उनके साथ उलझने की कोशिश की। महिलाओं को मशीनों से हटाने के क्रम में एक व्यक्ति, जिसकी पहचान तीर्थनाथ आकाश के रूप में हुई है, उसने महिलाओं के साथ मिलकर दीपिका प्रसाद को घेर लिया। तीर्थनाथ आकाश ने अभद्र व्यवहार करते हुए सवाल किया कि सुनीता मुंडा का मोबाइल कैसे फेंका गया, साथ ही तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए विरोध जताया। झारखंड के सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कार्रवाई पर मांगा स्टेटस रिपोर्ट। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर चल रहे जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा सिर्फ रांची जिले के ध्वनि प्रदूषण रोकने की कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। प्रतीत होता है कि पर्व त्योहारों के मौके पर राज्य के जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में धरातल पर कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने सरकार को सभी जिलों में पर्व त्योहारों के मौके पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 मई तक का अंतिम अवसर दिया है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पैरवी की। दरअसल पिछली सुनवाई 8 अप्रैल को कोर्ट ने सरकार से पर्व त्योहार के मौके पर सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगा था। प्रार्थी ने जनहित याचिका दाखिल कर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम वर्ष 2000 के तहत निर्धारित मानकों का झारखंड में उल्लंघन होने का आरोप लगाया है। जमताड़ा में देह व्यापार का भांडाफोड़, पुलिस ने ग्राहक भेज पहले पुष्टि की, फिर छापेमारी कर 3 को पकड़ा। झारखंड के जमताड़ा में पुलिस ने देह व्यापार के एक अड्डे का भांडाफोड़ किया है। सरखेलडीह गांव में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर घर में भेजा। पुष्टि होने पर छापेमारी की गई। मौके से नामूपाड़ा की सोनम बीबी और डुमरिया निवासी तैयब अंसारी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। मकान मालकिन रेखा वर्मा ने स्वीकार किया कि वह कमीशन के लिए यह धंधा करवाती थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। छापेमारी करने गई टीम का नेतृत्व जमताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल कर रहे थे। वहीं टीम में एएसआई अलखनाथ चौबे, एएसआई सुनील कुमार सिंह और 2 महिला पुलिसकर्मी शामिल थे। हजारीबाग में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, मामा भांजे थे सवार, एक की मौत, दूसरा रिम्स रेफर। लोगों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग के छोटा ग्वाला टोली बस स्टैंड के पास पीपल चौक पर एक सड़क दुर्घटना हुई। हाईवा वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार सन्नी कुमार राम की
मौके पर मौत हो गई है। उनके साथ मौजूद मामा नरेश कुमार राम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सन्नी राजा बंगला इंद्रपुरी हजारीबाग का रहने वाला था। घायल नरेश कुमार राम इचाक मोड़ हजारीबाग के निवासी हैं। नरेश को गंभीर हालत में रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों एक शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने पीपल चौक के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने वाहन चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। दुर्घटना में शामिल वाहन पुलिस की हिरासत में है। बोकारो एसपी के घर पहुंची महिला नक्सली गार्ड के सामने हाथ उठाकर बोली, सरेंडर करने आई हूं। ऑपरेशन डाका बेड़ा के दौरान थी मौजूद। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी के आवास पर उस समय खलबली मच गई जब 22 साल की एक महिला नक्सली पहुंची। वह एसपी से मिलना चाह रही थी। जैसे ही आवास के गेट पर पहुंची तो गार्ड ने रोका। तभी उसने हाथ ऊपर किया और बोला, सरेंडर। उसके सरेंडर कहते ही एसपी आवास में खलबली मच गई। ऐसा करने वाली महिला नक्सली कोई और नहीं बल्कि सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी थी। महिला नक्सली की इस एक्शन को देख गेट पर तैनात जवान दौड़े दौड़े एसपी को सूचना देते हैं। एसपी मनोज स्वर्गियारी तुरंत महिला को अंदर बुलाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि 3 साल जेल की सजा काट चुकी सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी है। वह ललपनिया के लोगू पहाड़ में 21 अप्रैल को ऑपरेशन डाका बेड़ा के दौरान हुई मुठभेड़ में शामिल थी। उसने एसपी को बताया कि 7 दिनों तक जंगल में भटकने और भूखे प्यासे रहने के बाद सरेंडर करने आई हूँ। अब वह जीना नहीं चाहती हैं। सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत वो सरेंडर करना चाहती है। सुनीता ने बताया कि वह 500 दिनों तक जंगल में ही छिपकर रहीं और इधर उधर भटकती रहीं। झारखंड सरकार बेटियों के लिए दे रही है 20,000 रुपए, ऐसे करे आवेदन। झारखंड सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसमें मैया सम्मान योजना और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप सहित कई लाभकारी योजनाएं शामिल हैं। इन्हीं में से एक है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने की थी। इसके तहत सरकार लड़कियों की पढ़ाई में 2,500 से 20,000 तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार को समाज में बेटियों के जन्म के बारे में नकारात्मक धारणाओं, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कम बालिका लिंगानुपात और लड़कियों की कमजोर शैक्षिक स्थिति जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना सहित महिलाओं के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को 2,500, 10वीं से लेकर 12वीं तक में नामांकित छात्रों को 5,000 और 18-19 साल की लड़कियों को एक मुश्त अनुदान के लिए 20,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। 14 साल के वैभव ने रचा इतिहास। आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक बनाकर सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव। राजस्थान की शानदार जीत। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही 210 रन का टारगेट हासिल कर लिया था। पहले बैटिंग करते हुए जीटी ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे। सोमवार को रिकॉर्ड्स का दिन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। वे आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने हैं। वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाया। यह आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। उन्होंने आईपीएल में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है और यशस्वी के साथ राजस्थान के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी की है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में 50 लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बने हैं। उन्होंने मात्र 14 साल और 32 दिन में अर्धशतक लगाया है। चलते हाईवा में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गाड़ियों को रोकना पड़ा। कोडरमा जमुआ मेन रोड जाम। पत्थर लोड करने जा रहा था हाईवा। कोडरमा में आज एक हाईवा आग की चपेट में आ गया। हाईवा नवलशाही थाना क्षेत्र में चंचालिनी धाम के मुख्य द्वार को क्रॉस कर रहा था और इसी दौरान यह घटना हुई। हाईवा के इंजन में लगी आग को देख ड्राइवर ने आनन फानन में नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इधर पुलिस सूचना के मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। आग इतनी विकराल थी कि सड़क पर अन्य गाड़ियों को घटनास्थल से पीछे ही रोकना पड़ा। इससे कुछ देर के लिए कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। ड्राइवर हाईवा लेकर डोमचांच से नवलशाही की ओर पत्थर खदान में जा रहा था। चंचालिनी धाम के पास शॉर्ट सर्किट से वाहन में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद इस रोड पर यातायात पुनः बहाल कर दी गई। कोडरमा सदर अस्पताल की व्यवस्था से गदगद दिखे स्वास्थ्य मंत्री। चिकित्सकों और कर्मियों की मनमानी पर जताई चिंता। कोडरमा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पार्टी और विभागीय बैठक के बाद कोडरमा सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हेल्प डेस्क, ऑर्थो फिजियोथेरेपी वार्ड, ओपीडी, मॉड्यूलर ओटी, शिशु वार्ड, आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद मरीजों का हालचाल जाना। वहां मौजूद अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आए। सदर अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्था और सुविधाओं को देखकर मंत्री ने प्रशंसा करते हुए कहा,
सदर अस्पताल में काफी अच्छी व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्री ने मॉड्यूलर ओटी की व्यवस्था को काफी बेहतरीन बताया और कहा फिजियोथेरेपी वार्ड में एक एक चीज व्यवस्थित है। उन्होंने आगे बताया झारखंड के दूसरे जिलों के सदर अस्पताल की तुलना में यहाँ का सदर अस्पताल काफी बेहतर है। अन्य जिलों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। नशे में रोज करता था भाभी से झगड़ा, देवर को मिली खौफनाक सजा। लोहरदगा जिले में पेशरार थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव से महिला द्वारा अपने देवर की हत्या का मामला सामने आया है, जहां भाभी ने देवर की लाठी से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि भाभी ने देवर को मौत के घाट उतार दिया है। इसके लिए आरोपी महिला ने देवर के सर पर कई बार लाठी से हमला किया। पुलिस ने हत्या की आरोपी भाभी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में आगे की जाँच की जा रही है। स्थानीय लोगों और परिजनों द्वारा बताया गया कि पेशरार थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी रंजन देवी के पति देवचरण महतो का निधन 10 साल पहले हो चुका है। स्वर्गीय देवचरण महतो के छोटे भाई हरिचरण महतो और रंजन देवी के बीच विवाद चला। पुलिस के अनुसार हरिचरण और उसकी भाभी रंजन के बीच हर दिन लड़ाई झगड़ा होता था। हरिचरण शराब के नशे में घर आता और भाभी से लड़ाई झगड़ा करता था। इन सब से तंग आकर रंजन देवी ने लाठी से हरिचरण महतो के सर पर लगातार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। स्मार्ट सिटी को और भी स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा, सुदिव्य कुमार। झारखंड के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के अधिकाष्ठित कमांड कंट्रोल एवं कम्युनिकेशन सेंटर की उपयोगिता को बढ़ाते हुए पूरे रांची शहर और नवनिर्मित एबीडी क्षेत्र की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही एबीडी क्षेत्र के रखरखाव की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने को कहा, ताकि स्मार्ट सिटी का स्मार्टनेस बरकरार रहे। मंत्री ने ये बातें अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक के दौरान कही हैं। बैठक में उन्होंने स्मार्ट सिटी क्षेत्र में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, प्लॉट म्यूटेशन, स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन सहित कई विभिन्न पहलुओं पर भी विशेष निर्देश दिए हैं। समीक्षा में उन्होंने एबीडी क्षेत्र की सफाई, संरचनाओं की मरम्मत और समग्र स्मार्टनेस को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी क्षेत्र की पेयजल योजना पूर्ण हो चुकी है, अतः सभी प्लॉट्स तक जल आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित कराने, बिजली की पूरी व्यवस्था करने, साथ ही एबीडी क्षेत्र की निगरानी भी कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के माध्यम से की जाए। पुलिस विभाग के तालमेल बढ़ाते हुए सेंटर की कार्यक्षमता का विस्तार किया जाए। बिरसा हरित ग्राम योजना, आम के साथ लीची के पेड़ लगाने पर जोर। मनरेगा से झारखंड में अब लीची की बड़े पैमाने पर खेती होगी। बिरसा हरित ग्राम योजना में इसे शामिल किया जाएगा। पाकुड़ इलाके में लीची फसल की उत्पादकता को देखते हुए राज्य सरकार ने लीची फसल को अधिक से अधिक लगाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने बिरसा हरित ग्राम योजना से सभी जिलों को पिट डिगिंग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बारिश के मौसम में पौधारोपण किया जा सके। बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर आम, अमरूद इत्यादि फलदार पौधा लगाए जा रहे हैं। अब लीची लगाने की भी मंजूरी दी जा रही है। बता दें कि झारखंड के पाकुड़ जिले में लीची की खेती एक प्रमुख कृषि गतिविधि है, खासकर आदिवासी किसानों के बीच। पाकुड़ जिले को झारखंड में कृषि वानिकी के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 76.25% उपयुक्तता है। लीची की खेती यहाँ की जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त है। सरकार का मानना है कि अगर इस इलाके में लीची की खेती को बढ़ावा दिया जाए तो आदिवासी किसानों के लिए काफी लाभप्रद होगा। माओवादी एरिया कमांडर सलूका कायम के घर इस्तेहार चिपकाया, ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने की कार्रवाई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में अभियुक्त माओवादी संगठन के एरिया कमांडर सालूका कायम के घर इस्तेहार चिपकाया गया है। कराईकेला पुलिस ने माओवादी एरिया कमांडर की गिरफ्तारी के लिए बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कराईकेला थाना की पुलिस टीम ने सोनुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदाबुरु गांव स्थित माओवादी सदस्य सालूका कायम के घर में छापेमारी की है। पुलिस ने छापेमारी में माओवादियों को फरार पाया। सालूका कायम के फरार रहने पर पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाते हुए इस्तेहार चिपकाया। इस दौरान कराईकेला थाना के प्रभारी अंकित कुमार ने सालूका कायम के परिवार वालों से भी बातचीत की। पुलिस ने विधिवत प्रक्रिया के तहत घर के बाहर इस्तेहार चिपकाते हुए सालूका कायम को शीघ्र आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत होने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि सालूका कायम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। महिला ने चेन स्नैचर को मारा थप्पड़, फिर भी बाइक सवार लुटेरे झपट ले गए सोने की चेन। राजधानी रांची में महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रविवार को शहर में चेन स्नैचिंग की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक महिला ने साहस का परिचय देते हुए लुटेरे से मुकाबला किया, फिर भी उसे अपनी सोने की चेन
गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी घटना में एक महिला लुटेरों से जूझते हुए गंभीर रूप से घायल हो गई। पहली घटना बीआईटी मिश्रा ओपी क्षेत्र के गेट लातू की है। स्थानीय निवासी पद्मा झा रविवार की अहले सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। कॉलोनी के गेट की ओर बढ़ ही रही थी कि प्रकाश मार्बल गली स्थित निर्माणाधीन अपार्टमेंट के पास अचानक बाइक सवार 2 युवक कदम के बाइक पर पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारते हुए उनका मोबाइल गिरा दिया। तभी सामने बैठे युवक ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन पकड़ ली। इस पर पद्मा झा ने साहस दिखाते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी और लुटेरे को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बावजूद आरोपी युवक चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। छीना झपटी के दौरान पद्मा झा के गले पर खरोच भी आई है। गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका, घर दुकान जलकर खाक, गंभीर रूप से झुलसा युवक। लातेहार में गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद धमाके से घर पूरी तरह से तबाह हो गया। घटना जिले के मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव में हुई है। गैस सिलेंडर में आग लगने से घर और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। सिलेंडर धमाके में चंदन कुमार सिंह नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मनिका गांव में प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव में वीर बुधू भगत चौक पर चंदन कुमार सिंह का घर और दुकान था। चंदन कुमार मंगलवार को अपने घर में खाना बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैली कि स्थिति विकराल हो गई। युवक आग में बुरी तरह झुलस गया। हालांकि किसी प्रकार युवक घर से बाहर भागने में सफल रहा, जिसके कारण उसकी जान बचाई गई। थोड़ी देर बाद सिलेंडर फटने से घर और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। मांडर में बैग खो रहे ट्रक से टकराकर बाइक सवार 5 युवक घायल, 4 रिम्स रेफर। मुड़मा गांव के निकट सीमेंट लदे ट्रक से टकराकर सोमवार को 2 बाइक पर सवार रातू बाना पीरी के 5 युवक घायल हो गए। घायलों में संतोष उराव 22 वर्षीय, कंचन उराव 26 वर्षीय, सुनील उराव 24 वर्षीय, धीरज उराव 22 वर्षीय और अशोक उराव 21 वर्षीय शामिल हैं, जिसमें से संतोष, कंचन, सुनील व अशोक उराव को मांडर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया है। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार सभी युवक अपने गांव से चान्हो के सिलागाई जा रहे थे। इसी क्रम में तेज गति के कारण सड़क पर बैक हो रहे सीमेंट लदे ट्रक से टकराकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हेलमेट नहीं पहने होने के चलते बाइक चला रहे 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। रांची में सांड का आतंक, बुजुर्ग को मार डाला, 1 सप्ताह में 3 लोगों की मौत। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा गांव और आसपास के इलाकों में एक उग्र सांड का आतंक छाया हुआ है। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे इस सांड ने 65 वर्षीय दिलीप रजवार पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। दिलीप रजवार एजी ऑफिस से रिटायर हुए थे और मंदिर के पास से घर लौट रहे थे। तभी सांड ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह सांड अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है और इससे पहले 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 1 सप्ताह पहले तुम्बागुटू निवासी फुचका विक्रेता सुखलाल और प्रेमनगर की सावना पर भी इसी सांड ने हमला किया था। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक लटमा गांव में रहने वाले कुछ किन्नरों ने गाय पाल रखी थी। उसी गाय का बछड़ा अब बड़ा होकर सांड बन चुका है और पूरे इलाके में दहशत फैला रहा है। 6 महीने में यह सांड दुकानों को नुकसान पहुंचा चुका है और राह चलते लोगों को मारकर घायल कर चुका है। अब महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे डर के मारे बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।